नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नहीं, आप सभी के चैनल अमित ब्लॉग्स पे। तो हम दोनों भाई, मेरा नाम अमित यादव हुआ और हमारे बड़े भाई अरुण यादव। तो हम दोनों भाई ऐसे उम्र में तो छोटे बड़े हैं, लेकिन बचपन से ही साथ ही पढ़े हैं, साथ ही रहे हैं। सब कुछ साथ ही हुआ है, एलकेजी से लेकर 12th तक हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। 12th के बाद हम अपने मूल निवास यहीं पे रह गए और हमारे भाई साहब प्रयागराज गए पढ़ाई के लिए, वहाँ पढ़ाई किए। कंटिन्यू वही पढ़ाई कर ही रहे हैं। 12th तक मतलब हम लोग साथ ही रहे हैं। तो भाई साहब का कहना ये है कि मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं। कभी-कभी परेशानियाँ ऐसी आती हैं कि लोग समस्याओं को देख के हार मान जाते हैं। तो उसी पे उन सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए एक पंक्ति के माध्यम से हमारे भाई साहब आप लोगों को मोटिवेट करेंगे कि परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है। परिस्थितियों से हारा नहीं जाता है। तो शुरू करिए अपना प्रवचन। जैसे कि भाई ने बताया कि मेरा नाम अरुण कुमार यादव है और मैं कुंवर कार्मेंट में हम दोनों भाई साथ ही में पढ़े हैं। और पढ़ाई के बाद हम दोनों ने बीए किया हुआ है। और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, मैं प्राइवेट से किया हूँ। और मैं प्राइवेट से बीए करते हुए बड़े शहर में जैसे इलाहाबाद जाते हैं सभी लोग, वैसे मैं भी गया, वहाँ तैयारी किया। अच्छी फैकल्टी मिली मुझे। बट उस टाइम हम लोग की एज कम थी और हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते थे, तो उतना हम लोगों को नहीं आइडिया था। लेकिन जब मिला लगातार हार का सामना करना पड़ा बार बार। तो हमारे भी कई सारे मन के अंदर भावनाएं और अनुभव डेवलप हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपके जीवन में निराशा लग रही हो, बहुत कोशिशों के बाद हार का सामना करना पड़ रहा हो, या जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा हो नहीं रहा हो, जो प्लान बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो डरना नहीं है। या कोई भी चीज़ हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रेशर हो, उससे डरना नहीं है। हमको आगे आना है, खुद पे भरोसा रखना है। लोग क्या बोलते हैं उनका माइंडसेट है। हम क्या खुद किए हैं, खुद से बेहतर कोई दूसरे को नहीं जानता है। तो इसको हम अपने शब्दों में कहना चाहेंगे, जैसे कि जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी खैरात ही तो है। जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी खैरात ही तो है। सूरज सर पे हो और आंखें मिच लेना रात ही तो है। ये शिकस्त है, ये दुकानों में नहीं बिका करती। मात के डर से कोशिश ना करना एक मात ही तो है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और अमित आपको कुछ कहेंगे। पंक्ति का आशय बता दीजिए। पंक्ति जैसे आपने तो पढ़ाई की है कि पंक्ति क्या है। पंक्ति का आशय भी बता दीजिए कि लोग और पंक्ति साधारण भाषा में समझ पंक्ति जाए। का आशय यह है कि अगर मुझे एक बार हार मिल गई तो फिर से ये नहीं सोचना है कि मैं हार जाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा। उस पे डट पे चढ़ चढ़ के मुकाबला करना है उस चीज का। उस चीज को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। रेगुलर का काम रेगुलर करना चाहिए। और रिजल्ट तो सही गलत आते रहेंगे। हर एक बार आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। अगर आपके मेहनत में दम है तो और काबिलियत है आपके अंदर, तो आपको चीजें मिलेगी जो आप सोचे हैं, जो बनना चाहते हो जरूर बनेंगे। और ऊपर वाला और प्रकृति आपका साथ ज़रूर देगी। मतलब कहना यही चाहते हैं कि जो लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं, हाँ, परिस्थितियों को देख के, वो भी एक हार हो जाती हार है। हो जाती लेकिन हारने के बाद भी लड़ना, है, लड़ना। जीत न मिलने के बाद भी एक जीत ही कहलाता है। यस सर। तो परिस्थिति कैसी भी हो, जिंदगी में कितना भी हार मिल जाए, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। हुँ, ठीक है ना? अंतिम दांव तक, जब तक शरीर में सांस है, तब तक परिस्थितियों से लड़ते रहना है। आज नहीं तो कल फल मिलेगा, चीजें सही होंगी, निश्चित सही होंगी। अब यही बताइए, अगर हार मान जाएंगे तब तो आगे की उम्मीद भी खत्म हो जाएगा कि फल मिलेगा। लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो ये तो रहेगा ना कि जरूर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत कहीं भी हार नहीं मिलने देती है, जरूर मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करिए। समस्याएं आती हैं, समस्याएं निखारने के लिए आती हैं। इसलिए नहीं आती हैं कि आपको जिस लेवल पे है उसके नीचे पहुंचा देना है, उस लेवल को बढ़ाने के लिए आती हैं। लेकिन लोग समझता है कि समस्याएं हमारी जिंदगी में आ क्यों रही हैं, हमको नीचा करने के लिए, हमको समाज में जलील करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिन के लिए है, आप मेहनत करते रहिए, परिस्थितियों से लड़ते रहिए। हजार परिस्थितियां आए, लाख परिस्थितियां आए, हिम्मत नहीं हारना है। बस लड़ते रहिए, निश्चित एक दिन सफल होंगे, बेहतर होंगे। तो अब आप कुछ कहना चाहते हैं कि यस। यहीं पे वीडियो को एंड किया जाए? नहीं, थोड़ा-सा बोलना चाहिए। बोलना चाहेंगे, हम बोलिए। बोलना ये चाहते हैं कि जो संघर्ष का पथ है, हमें ये जो मार्गदर्शन मिला है अपने पिता के साथ मिला है। हम भी एक किसान परिवार से आते हैं
और यहाँ पर हम दोनों भाई जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से शायद बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को लेकर के या किसी भी छोटी-मोटी अगर उनके जीवन में हार होती है तो वहाँ से वो हताश होके अपने लक्ष्य को भटक जाते हैं लक्ष्य से। वो छोड़ देते हैं वो चीज़ को, नहीं करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने छोटे भाइयों-बहन या अपने प्यारे साथियों से कि हार से नहीं डरना है, हार के ही आगे जीत है, डरना भी नहीं है और हमेशा लड़ते रहना है। और ये जो जो भी है जैसे कि हार-जीत लगा रहता है, एक ठीक मौसम के समान है। तो जैसे कि ठंडी का मौसम आती है तो हम लोग अपना जो भी रहन-सहन है या ओढ़ने-ओढ़ने का जो व्यवस्था है, जो ये भी बदल मतलब देते ठंड हैं। से बचने के लिए हम बचने लोग के लिए कंबल जो का भी इस्तेमाल कर करते हैं, देते अदर हैं। मैक्सिमम चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फिर हम गर्मी का मौसम आता है तो अपना रहन-सहन बदलते हैं, तो ठीक रिज़ल्ट भी इसी प्रकार से होता है। तो हमें हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है और जो हमें आज दंड मिल रहा है, अगर हम अभी अपनी जवानी में अगर क संघर्ष नहीं करेंगे तो कल सींचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आज सींच लें, जो बनना चाहते हैं वो बनने का कोशिश करें। अगर अगर नहीं बनेंगे तो बाद में एक बात का इल्म होगा कि हमने कोशिश नहीं किया। और ठीक है, बहुत सारी बातें हुई, अब आगे बात होगी दूसरे ब्लॉग में। दूसरे धन्यवाद। ब्लॉग में नहीं, ये ब्लॉग नहीं, ये ब्लॉगिंग चैनल पे भले अपलोड होगा। अभी वीडियो ऑफ मत करिएगा, ठीक है ना? ये वीडियो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अ, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब ठीक है। अब जहाँ हैं खुश रहिए जीवन में, हार से मत हाँ, बस डरिए। संघर्ष करना मत। अब कभी-कभी और ऐसा होता है कि जैसे कि कोई मार्गदर्शन मिल जाता है, ठीक है ना? थोड़ा कम समय में सफलता हाथ लग जाती है। जैसे हम लोगों के साथ कोई मार्ग ही नहीं मिला। हम लोग लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो थोड़ा वक़्त लगा, है कि नहीं है? अब धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है कि नहीं है? थोड़ा वक़्त लगा इसलिए क्योंकि ये एडवाइज़र ही नहीं है कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम लोगों को जो आइडियाज़ मिला, उतना हम लोग का दोस्त भी उस लेवल के नहीं है, जो ऑलरेडी उस मंजिल तक पहुँच चुके हैं। हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो रास्ता बताएँ। हम लोग को खुद धीरे-धीरे वहाँ चलना है, फिर समझना है, फिर चलना है, फिर समझना है। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे साथी होंगे, दोस्त होंगे, तो इससे भी घबराना नहीं है। वक़्त लगेगा लेकिन मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। केवल धैर्य रखिए, मेहनत करिए और दिमाग में एक गोल सेट कर लीजिए कि हमको पहुँचना है वहाँ तो पहुँचना है। चाहे लाख परिस्थितियाँ आएँ, चाहे परिवार से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, किसी से लड़ना पड़े। ठीक है ना? खाली मेहनत करते रहिए, खुद समझदार हैं, बहुत आगे जाएँगे। बस हिम्मत नहीं हारना है और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपना गोल चेंज नहीं करना है। जो ठान लिए हैं कि हमको ये करना है, तो करना है। परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाएँ, कुछ भी हो जाए। तो अगर हम दोनों भाई की बातें अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए लोग देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसी हम लोग की बातें लगी और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम लोग की बातें और मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। और इस पे जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम दोनों भाई आगे मैक्सिमम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, कंटिन्यू करेंगे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।